प्यारे बच्चों, संस्कृत सुरभि में मैं जयंती आप सबका स्वागत करती हूँ और आपकी पुस्तक रुचिरा भाग 2 से त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम लेकर मैं आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने। तो इस पाठ में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, अमृतम संस्कृतम, कि संस्कृत तो अमृत है ना। संस्कृत अमृत जितना ही मूल्यवान और उतना ही जो है प्रिय है। और इसमें ज़्यादातर जो है लिखा है ना, देखिए, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग होगा। ईकारांत जिसके अंत में ई है, ई आती है और वो स्त्रीलिंग भी हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको इस पाठ में ज़्यादातर आपको मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, संसार की उपलब्ध मतलब जो हमें प्राप्त होती हैं उन भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे प्राचीनतमा माने सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, दुनिया के सारे शब्द जो है ना और दुनिया की सारी भाषाएं इन्हीं 3 से जो है निकली हैं, क्योंकि सबसे पुरानी ये 3 भाषाएं हैं। भाषा इयम, यह भाषा अनेकाशाम माने अनेक भाषाणाम, भाषाओं की जननी है। मता माने ऐसा विचार है, ऐसा मत है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीनयो माने प्राचीन, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान जिसे ज्ञान बोलते हैं लेकिन सही उच्चारण है ज्ञान। तो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों का जो भंडार है, निधि माने कोश या भंडार जो है, वो अस्याम सुरक्षित है, इसी में सुरक्षित है। सबसे प्राचीन भाषा होने के कारण उस समय से लेके अब तक जितना भी ज्ञान और जितना भी विज्ञान आगे बढ़ा है ना, उन सब का जो है कोश या खजाना या भंडार जो है अस्याम सुरक्षिता, इसी भाषा में लिखा गया और इसी भाषा में सुरक्षित किया गया। संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथितम, केन अपि किसी के भी द्वारा कथितम कहा गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, कि भारत की तो द्वे प्रतिष्ठे, 2 ही प्रतिष्ठाएं हैं। संस्कृतम, एक तो संस्कृत, और संस्कृति ही तथा संस्कृति। संस्कृति माने यहाँ का कल्चर, यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का रहन सहन, खान पान, संस्कृति के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब। तो भारत की प्रतिष्ठा जो है संसार में इन्हीं 2 कारणों से है। एक तो संस्कृत की वजह से है और दूसरा जो है भारत की संस्कृति जो है उसकी वजह से। यह भाषा, यह भाषा जो है अतीव वैज्ञानिकी, अत्यंत वैज्ञानिक है। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। अब वैज्ञानिक और वैज्ञानिक पढ़ते तो आपको ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि हमें गलत सुनने की आदत पड़ गई है ना। और जब हम सही बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि विज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ऐसा ही जो है सुनते आ रहे हैं, है ना, और बोलते आ रहे हैं। लेकिन उसका सही उच्चारण है विज्ञान और वैज्ञानिक। कहते हैं केचन कथयन्ति, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यत कि संस्कृतम एव, संस्कृत ही संगणकस्य कृते, मतलब संगणक माने कंप्यूटर, आपको पता ही है, संगणक माने कंप्यूटर, संगणक के कृते माने लिए, सर्वोत्तमा भाषा, सबसे श्रेष्ठ भाषा है, सबसे उत्तम भाषा है। अस्याह वाङ्मयम, और इसका जो वाङ्मय है मतलब जो इसका साहित्य है ना, वेदई, वेदों के द्वारा या वेदों से, पुराणई, पुराणों से, नीति शास्त्रई, और नीति शास्त्र से, और चिकित्सा शास्त्र आदि भी च। देखिए, चिकित्सा शास्त्र आदि भी प्लस च, मतलब चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा
समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। संस्कृत वाङ्मय जो है, संस्कृत भाषा में ही सभी वेद हैं, पुराण हैं, नीति शास्त्र हैं और चिकित्सा शास्त्र भी संस्कृत भाषा में ही है। पहले जिन बच्चों के पास संस्कृत होती थी ना, उनको बुला बुला के जो है उसमें मेडिकल में दाखिला देते थे। या तो बायोलॉजी होनी चाहिए थी या संस्कृत, दोनों में से एक हो तो उसको मेडिकल में दाखिला मिल जाता था। और अब जो है आयुर्वेदाचार्य जो करते हैं BA MS, तो उसमें संस्कृत है तो आप बड़े आराम से जा सकते हैं। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि नाम, कालिदास भास वगैरह जो भी कवि हैं, जो विश्व कवि हैं, इनका है ना, कालिदास आदि विश्व कवियों का, कवि नाम माने कवियों का, काव्य सौंदर्य माने इनके काव्य की सुंदरता जो है अनुपमम, अनुपम है। मतलब उसकी उपमा किसी भी देश के किसी भी कवि के जो है काव्य से नहीं की जा सकती। और आगे सुनिए, कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। और जो कौटिल्य थे ना, जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी है, तो उस कौटिल्य के द्वारा रचित, मतलब उनके द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र है, उनकी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो यह जो अर्थशास्त्र है वह तो जगति माने संसार में प्रसिद्धम अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में मतलब मैथ्स में शून्य जो आज आप पढ़ते हैं ना, और शून्य का जो प्रयोग करते हैं, और दशमलव के कई स्थानों तक जो है शून्य का जो है प्रयोग किया जाता है, वो शून्य जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया था भारत को। चिकित्सा शास्त्रे, और चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। और जो मेडिकल साइंस है, चिकित्सा शास्त्र है, उसमें चरक और सुश्रुत ये दो थे बिल्कुल वैद्यराज, बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य, और इनकी प्रसिद्ध, इन्होंने ही आयुर्वेद की जो है इन्होंने नींव रखी है ना, आयुर्वेद का प्रारंभ इन्होंने किया। तो कहते हैं चिकित्सा शास्त्र में चरक थे, एक चरक मुनि थे और एक थे सुश्रुत। तो इन दोनों का जो योगदान है वो विश्व प्रसिद्धम, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु, संस्कृत में यानि माने जो, अन्यानि शास्त्राणि, अन्यानि माने दूसरे शास्त्राणि, शास्त्र। संस्कृत में यानि माने जो, अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते दूसरे शास्त्र हैं, तेषु उनमें वास्तुशास्त्रम मतलब वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, खगोल विज्ञानम खगोल विज्ञान मतलब नक्षत्र से संबंधित, ज्योतिष शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम और विमान शास्त्र, इति आदीनि, इति माने ये और इसके अलावा और भी, इति आदीनि ये और इसके अतिरिक्त और भी, उल्लेखनीयानि उल्लेखनीय हैं अर्थात बतलाए जाने योग्य हैं, उल्लेख के अंडरलाइन किए जाने योग्य हैं, उल्लेख करने का मतलब ये है। ठीक है, तो संस्कृत में जो शास्त्र रचे गए हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान है ना, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र, इति माने ये और इसके अतिरिक्त और भी जो बहुत से हैं वे भी उल्लेखनीय हैं। संस्कृत में विद्यमान माने स्थित सूक्तियाँ अभ्युदयाय माने उन्नति के लिए, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए, अभ्युदय के लिए मतलब और आगे बढ़ने के लिए, प्रेरयन्ति प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। यथा जैसे कि पहला है ये दिखा रहे हैं, सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा एव कुटुम्बकम बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। जब भी लोग, कुछ महान लोग जो हैं जब बोलते हैं, जब भी मंच पर, स्टेज पर, तो ये पंक्ति ज़्यादातर लोग जो है उद्धृत करते हैं, कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, कि हमारे अंदर पृथ्वी ही, सब लोग जो हैं पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग
हमारे कुटुंब के ही लोग हैं, परिवार ही हैं। तो इस तरह की ये सूक्ति है। और एक प्रसिद्ध सूक्ति है, विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या माने विद्या से अमृतम अश्नुते, अमरता की प्राप्ति होती है ना। और योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि, और योग जो कर्मों में कुशलता ही, कर्मसु कौशलम योगः, कर्मों में कुशलता ही योग है। इति आदयः, इति माने ये, और आदि माने इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी सूक्तियाँ हैं, तमाम सूक्तियाँ हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत्, सभी प्राणियों में आत्मवत्, अपने जैसा व्यवहारम कर तुम, व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, भली भांति शिक्षित करती है। मतलब मनुष्य संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी देन अगर हम कहें तो वह यह है कि सर्वभूतेषु आत्मवत्, मतलब सभी प्राणियों में अपने जैसा समझो। मतलब जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो दूसरों को भी लगती है ना। जो आपको अच्छी लगती है वो दूसरों को भी अच्छी लगती है ना। जैसे आपको सम्मान पाना अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी दीजिए, है ना। अगर आपको अपमान बुरा लगता है तो दूसरे का भी अपमान मत कीजिए, है ना। तो इस तरह की भावना, इसको कहते हैं सर्वभूतेषु। भूत का अर्थ होता है प्राणी, तो सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत्, अपने जैसा, है ना, समझकर व्यवहारम कर तुम, व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा जो है सम्यक शिक्षयति, भली भांति हमें सिखाती है। केचन कथयन्ति, अब कुछ लोग कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ लोग जो अज्ञानी लोग हैं, है ना, वो कहते हैं कि संस्कृत भाषा तो पंडितों की है, केवल पोथी पत्रा बाँच लो, ज्योतिष वगैरह ये सब थोड़ा बहुत देख लो, पंडिताई कर लो, है ना, इसलिए है संस्कृत भाषा। तो वो उसको संस्कृत भाषा को भली भांति जानते नहीं हैं, है ना, इसलिए ऐसा कहते हैं। उन्हीं की यहाँ बात हो रही है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य ही है। परंतु ऐसा धारणा, यह धारणा या यह सोच समीचीना नास्ति। समीचीना माने उचित, उपयुक्त, ना नो अस्ति, नहीं है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत की पुस्तकों में मानव जीवनाय, मनुष्य जीवन के लिए विविधाः विषया, अनेक प्रकार के विषय जो हैं समाविष्टा माने समाहित हैं, इंक्लूड हैं, है ना। जीवन, मनुष्य जीवन के लिए बहुत सारी उपयोगी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं, जैसे आप सुनते हैं ना, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता समझो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता और पिता इनको देवता समझो, है ना। तो यह सब बातें, ये तमाम अच्छी अच्छी बातें सब संस्कृत में लिखी हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विविध विषयों को समाविष्टा संति, समाहित किया गया है, या विषय, विविध विषय समाहित हैं। और क्या है देखिए, महापुरुषाणाम माने महापुरुषों की मति माने बुद्धि, और मति का अर्थ है उनके विचार, है ना। मति का अर्थ है बुद्धि और मति का अर्थ विचार भी है। तो महापुरुषों का अगर विचार जानना है तो आप संस्कृत पढ़िए, है ना। उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोग, जो महान लोग, उत्तम लोगों का जो धीरज जानना है, धृति माने धैर्य को अगर पहचानना है, जानना है या उनसे कुछ सीखना है तो आप संस्कृत पढ़िए। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और जो सामान्य लोग हैं उनकी जीवन पद्धति, मतलब जीवन का जो स्टाइल है ना, ये सब उस वैदिक काल के लोग किस तरह रहते थे, आप इस बात को आप एसएस में पढ़ते हैं, सोशल साइंस में, है ना। वही कह रहे हैं कि सामान्य जनों की जीवन पद्धति जो है वर्णिता संति, वर्णित है, ठीक है। संस्कृत में सब कुछ है। अतः इसलिए अस्मा भी, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन, उससे क्या होगा, मनुष्य का, समाजस्य च, और समाज का परिष्कार भवेत्, मतलब परिष्कार माने वृद्धि होगी, है ना। ये मनुष्य
मनुष्य और उसका जो समाज है वो सुसंस्कृत होगा, उसकी वृद्धि होगी, है ना। उक्तंच, जैसा कि कहा गया है अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यद् ज्ञान विज्ञान पोषकम। देखिए, कहते हैं कि हे मित्र, कोई कह रहा है अपने मित्र को कि हे मित्र, संस्कृतम अमृतम, संस्कृत तो अमृत है ना। और इसकी जो वाणी है ना, वचः माने इसकी जो वाणी है, ये जो भाषा है, सरसम, रसयुक्त, और कैसी है, सरलम, बहुत आसान है, बहुत सरल है ना। हे मित्र, संस्कृत तो अमृत है और इसकी वाणी जो है सरस और सरल है। और कह रहे हैं कि यद भाषासु महनीयम, जो कि भाषासु माने भाषाओं में, महनीयम अत्यंत महान पदवी को प्राप्त किया हुआ है संस्कृत ने। और कैसा है संस्कृत, ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान को और विज्ञान दोनों को आगे बढ़ाने वाला है, दोनों का पोषक है, इसलिए संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। खगोल विज्ञान का अर्थ है अंतरिक्ष विज्ञान, है अंतरिक्ष। मैंने कहा था नक्षत्र विज्ञान, वही लगभग वही बात है। पहला है उच्चारणम कुरुत। देखिए, उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमाना संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्र। ठीक है, इन शब्दों को आप बार बार पढ़कर कॉन्फिडेंस हासिल कीजिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। इन प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखने हैं। देखिए, क है का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे पुरानी है। प्राचीनतमा माने सबसे पुरानी, तो अभी आपने पढ़ाई संस्कृत, संस्कृत लिख दीजिए। ख शून्यस्य प्रतिपादनम कह अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन माने उसको स्थापित, कह अकरोत् किसने किया, सबसे पहले शून्य का प्रयोग किसने किया। उत्तर है आर्यभट्टः, आर्यभट्ट ने। बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। ग कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है, तो लिखा है अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र। घ कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है, तो आंसर है संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का। ङ काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। सूक्तयः, सूक्तियाँ। अब देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा का माने कौन सी है, तो आंसर है संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे श्रेष्ठ भाषा है संस्कृतम, संस्कृत। ख संस्कृतस्य वाङ्मयं कई समृद्धम अस्ति, संस्कृत का जो वाङ्मय अर्थात जो साहित्य है, कई माने किनके द्वारा समृद्ध है, अर्थात किसके द्वारा रिच है। हाँ, संस्कृतस्य वाङ्मयं, संस्कृत का जो साहित्य है वो वेदों के द्वारा, पुराणी नीति शास्त्री, वेदों पुराणों और नीति शास्त्रों के द्वारा, और चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च, और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है। संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत्, अभी मैंने समझाया था, संस्कृत सभी प्राणियों में आत्मवत्, अपने जैसा व्यवहारम कर्तुम, व्यवहार करने की शिक्षयति, शिक्षा देती है। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, कोई कहे कि हम संस्कृत क्यों पढ़ें, है ना, तो इसका आंसर है मानव जीवनाय, मनुष्य जीवन के लिए, विविधान विषयान, विविध विषयों को अगर समझना है तो,
महापुरुषाणाम मतिम, महापुरुषों के विचार जानने हैं। उत्तम जनानाम धृतिम, और उत्तम लोगों का धैर्य या धीरज जानना है। सामान्य जनानाम जीवन पद्धतिम च, और सामान्य लोगों की जीवन की जो स्टाइल है, जो पद्धति है उस समय वैदिक काल की है ना, उसको अवगंतुम जानने के लिए असमा भी हमें सम्यक रूपेण भली भांति संस्कृतम पठनीयम, संस्कृत को पढ़ना चाहिए, है ना। अच्छी तरह से हमें संस्कृत को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए 4th क्वेश्चन है ना। ये जो है इकारांत शब्द हैं और इनको यहाँ पे हमने भर दिया है, और इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मति मति मतयः, जैसे गति गति गतयः, मति मति मतयः, बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, प्रीतिम प्रीति प्रीति ही, है ना, बड़ी की मात्रा है यहाँ पे। नीत्या नीतिभ्याम नीति भी, है ना, और उसी प्रकार शांत्या शांतिभ्याम शांति भी। ये चतुर्थी है मत्यई या मतये, मतिभ्याम मतिभ्य। यहाँ पे इसी तरह प्रकृत्यई या प्रकृतये, प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्य। कीर्त्या या कीर्ते, कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्य। इसी तरह गीत्या गीते, गीतेभ्याम गीतेभ्य। सूक्ते सूक्त्या, षष्ठी में सूक्तयो सूक्त्यो सूक्तीनाम, बड़ी की मात्रा, है ना। इसी तरह कृति का है कृते कृत्या कृत्यो कृतीनाम। धृतौ धृत्याम धृत्यो धृतिषु। मैंने पहले ही कहा था कि इस पाठ में आपको स्त्रीलिंग और इकारांत शब्दों का प्रयोग मिलेगा, तो ये सारे जो भी पाठ में आए हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे डाल दिए गए हैं, है ना। इनको पढ़ ही लेते हैं। भीति शब्द है सप्तमी विभक्ति में, भीतौ भीति और भीतिभ्याम दोनों बनेगा, भीत्यो और भीतिषु। और इसके बाद संबोधन में मति शब्द को ले लिया इन्होंने, हे मते, हे मति, हे मतया। ये पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कुछ खास, लेकिन जब था तो मैंने पूरा करवा दिया है। देखिए बच्चों, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये जो रेखांकित पद है ना, ये प्रश्न निर्माण वाला, तो ये प्रश्न निर्माण हमें करना है रेखांकित पदों को आधार बना के। मतलब रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है, इस बात का हमें ध्यान रखते हुए किम शब्द का प्रयोग करना है और हमें प्रश्न बनाना है, ठीक है। को है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि ही सुरक्षितो अस्ति। निधि जो है स्त्रीलिंग है ना, इकारांत है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो हम किम शब्द का कैसे बनाएंगे, का के का, है ना, यही होता है ना। तो इसका बनेगा संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो का सुरक्षितो अस्ति। देखिए इसका ऐसा बनेगा। ख है संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो प्रश्न बनेगा, संगणकस्य को जो है अंडरलाइन किया है, तो संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। और प्रश्नवाचक चिन्ह। ग शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। संस्कृत साहित्य सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, तो लिखा अर्थ क्या हुआ, शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन वगैरह जो करते हैं, शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो हम यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं कि शल्य पे लो, शल्य क्रिया का वर्णन कुत्र अस्ति, कहाँ है, ठीक है। या आप कुत्र की जगह आप कस्मिन भी लिख सकते हैं कि संस्कृत शल्य क्रिया या वर्णनम कस्मिन अस्ति, कस्मिन अस्ति या कुत्र अस्ति, दोनों हो सकता है। घ है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहारतव्यम। वरिष्ठान माने जो सीनियर्स हैं ना, उनके प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। वरिष्ठान में द्वितीय का बहुवचन, तो हम क्या बनाएंगे, कह कऊ के कम कऊ कान, कान होगा, कान प्रति, है ना, वरिष्ठान की जगह पे कान, कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहारतव्यम, किनके प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरणानुसारम पदानां विभक्तिम वचनम च लिखत। उदाहरण जैसे उदाहरण में बताया है
कि जैसे संस्कृत शब्द दिया है और इसमें बता दिया है कि इसमें बताइए कि विभक्ति कौन सी है, तो इन्होंने बताया षष्ठी। वचन कौन सा है, तो एक वचन है ना, विभक्ति और वचन बताना है। तो ऐसे ये सारे शब्द हैं। जैसे गति है, गति में क्या है, प्रथमा एक वचनम, नीतिम द्वितीया एक वचनम, सुक्तयः में प्रथमा बहुवचनम, शांत्या तृतीया एक वचनम, प्रीत्यै चतुर्थी एक वचनम, मतिषु सप्तमी, ठीक है, बहुवचनम। अब है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है यथा योग्यम संयोज्य लिखत, मतलब जो बिल्कुल ठीक हो, जिसके साथ जो लगता है वो आप लगा के वाक्य बनाइए। ये यथा योग्य है ना। तो ये 2 स्तंभ हैं, क और ख। क में है, देखिए शब्दों को एक बार पढ़ना चाहिए ज़रूर, है ना। देखिए कौटिल्येन चिकित्सा शास्त्रे शून्यस्य आविष्कर्ता संस्कृतम सूक्तयः। इधर क्या लिखा है, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति ज्ञान विज्ञान पोषकम अर्थशास्त्रम रचितम चरक सुश्रुतयो योगदानम आर्यभट्ट। मैंने क्या किया है कि इधर 1 2 3 4 5 लिख लिया है ना। अब यही वाले नंबर हम इधर डाल देंगे, ठीक है। तो अब देखिए कौटिल्येन, कौटिल्य के द्वारा क्या किया गया था, अर्थशास्त्रम रचितम, यहाँ हमने 1 लिख दिया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम, चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का महान योगदान है, तो यहाँ इसको 2 लिख दिया। 3 शून्य से आविष्कर्ता, ये तो सब अब कोई आदि हो गया, आर्यभट्ट है ना। 3 यहाँ पे संस्कृतम, संस्कृत क्या है, ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाला। और सुक्तयः, सुक्तियाँ क्या करती हैं, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, अभ्युदय अर्थात उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये हो गया ना, हो गया पाठ समाप्त, ठीक है बच्चों। और यदि आपको कोई भी शंका हो, आशंका हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और मेरा पढ़ाई यदि समझ आता है तो क्या करना है पता है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच।